वैसे भी शादियों का सीज़न है और इस सीज़न में भाई की शादी ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। अपने ऑडियंस यानी आपसे मशवरा किए बगैर इस इवेंट को पाए तकमील तक पहुंचाना इट वुड नॉट बी पॉसिबल। एक काम आप पे छोड़ रहा हूँ, सबसे पहले भाई के लिए लड़की ढूंढनी है। मजाक कर रहा हूँ, रिश्ता भेजा हुआ है यार, कल पता चलेगा एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट। दुआ करें। बाकी शादी की तैयारियां तो हमने अपनी तरफ से शुरू कर दी हैं। दोस्त मशवरा दें, कैटरिंग, टेंट, शॉपिंग, रूम डेकोर, म्यूजिशियंस और जो भी चाहिए होती हैं चीज़ें शादी के लिए, कहाँ से अरेंज करूँ कमेंट में बताएं, मेंशन करें, हेल्प मी। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन है। 3-4 किस्म के काम चल रहे हैं। सबसे पहले प्लम्बिंग का काम, दूसरा सफाई चल रही है, तीसरे नंबर पे कारपेट क्लीनिंग चल रहा है। तो अभी मेरे सोने का टाइम हो गया है क्योंकि दुल्हे के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। दोस्तों, दुल्हन का ये कहना था कि हमने सिलसिला नहीं पहनना, तो मैंने कहा फिर गिलगित से शादी करने का क्या फ़ायदा जब सिलसिला नहीं पहनना है। तो फिर ये हुआ कि दुल्हन के लिए भी हमने एक सिलसिला ले लिया। सिलसिला इज़ दिस कैप बाय द वे, ये हमारा जीबी का कल्चर है और टर्की में भी यूज़ होता है ये सिलसिला, क्योंकि जीबी का कल्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टर्किश कल्चर। और उसके बाद फिर आपके भाई ने ये टोपी और शाटी उठा लिया है। शाहिद भाई की दुकान पर इस वक्त मौजूद है। क्या कहते हैं शाहिद भाई? बहुत मुबारक हो आपको, आपकी शादी खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरा रिश्ता रिजेक्ट हो गया। मजाक कर रहा हूँ यार, एक्सेप्ट हुआ है। आपके कमेंट्स के मुताबिक सबसे पहले हम गए बाल बनवाने शहर की मशहूर सैलून अदनान ड्रेसर के पास। कोई कमी पेशी है तो दोस्त कमेंट में बता दें। इसके बाद कपड़े सिलवाने हम गए अल मशहूर दर्जी इमरान द ब्रांड के पास। कपड़े रेडी हैं, फिर भी कोई बेहतर ऑप्शन है तो बता दें। उसके बाद बारी आती है घड़ी। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं राडो की मशहूर दुकान में शकूर भाई के पास। अभी तो यासीन आजम की शादी है, लेकिन शर्त ये है पैसे नकद देगा, उधार वाला काम नहीं। अब बारी आती है शूज की। उसके लिए चाचू मुझे लेके गया मेट्रो मॉल, जहाँ से हमने जूतों का काम तमाम कर लिया। दुल्हे का सेहरा, चुनरी, प्रिंस कोट और दीगर सामान कहाँ से मिलेंगे? हाउ कैन वी मेक दिस इवेंट मेमोरेबल? अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफिशियली शादी है और मैं आपको प्लान बताऊंगा आज का। सबसे पहले दुल्हा और दुल्हे के घर वाले मेहमान सब एक जगह में मेरे घर पे इकट्ठे होंगे और निकलेंगे दुल्हन के घर की तरफ। ओके, तो ये होगा कि दुल्हन के घर में खाना होगा और रात को दुल्हन के घर में मेहंदी भी होगी। और द सैड थिंग इज़ कि दुल्हन रात को मेरे साथ नहीं आएगी, हमारे साथ नहीं आएगी, वो आएगी अगले दिन। तो हम इंतज़ार करेंगे अगले दिन। ऑफिशियली शादी 2 दिन है, 2 दिनों की शादी है और फिर दिन को शादी है, रात को म्यूज़िकल इवेंट भी है। तो काम जारी है जी। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज शादी की तैयारियों का तीसरा दिन है। छोटे बड़े मसाइल आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो रहे हैं। बस सोना खरीदते वक्त आपके भाई को हल्का सा झटका लगा, बाकी सब सेट है। सबसे पहले ख़वातीन की शॉपिंग हुई। जूते और कॉस्मेटिक्स हमने सलीम कॉस्मेटिक्स से ले लिया। घर के छोटे मोटे काम कजन्स ने हैंडल कर लिया और ब्राइडल रूम का डेकोर स्पॉन्सर्ड है बाय तोहफा टेल्स। रूहान कलेक्शन में रहीम भाई के साथ मौजूद हैं और रहीम भाई ने ये सेहरा गिफ्ट किया है आपके भाई के लिए। केटरिंग सर्विसेज के लिए हमने न्यू आइडियाज डेकोर का इंतखाब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सब स्मूथ चल रहा है। बस दुआ करें कि अगले दिन भी इसी तरह खुशी खुशी गुजरें। शादी की बाकी तैयारियां, सर्विसेज, खरीदो फरोख्त में कहां से करूं? दोस्त आप लोग कमेंट में बता दें। गहमा गहमी है, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, और फिर कोई सबका वक्त भी निकाल रहे हैं। लाइक हमारा कोई ट्रेडिशन है, उसमें हम क्या कहते हैं, आटा होता है, उसमें हम हाथ लगाते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेके आगे चलते हैं। तो वो लोग बहुत गहमा गहमी है। मैं खुद भी बड़ा शाई फील कर रहा हूँ, इतना ही शादी के दिन मैं बोल रहा हूँ। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार मैंने पिछले 27 सालों से किया था। आज मैं दुल्हा बना। एंड उसी दिन
میری اور ہمارے نبی کی پیدائش تھی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ۔ صبح کا آغاز شکرانے کی نماز سے کیا۔ دل عجیب سی کیفیت میں تھا، کبھی خوشی، کبھی سکون، کبھی ہلکی سی گھبراہٹ۔ نماز کے بعد سب سے پہلے والدہ کی آرام گاہ پر گیا، انہیں سلام کیا، دعا کی۔ اس کے بعد تیاریاں تیز ہو گئیں۔ سارے گھر والے ریڈی تھے اور قافلہ دلہن کے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں ہنسی مذاق، کبھی کزنز کی شرارتیں، ہر لمحہ یادگار لگ رہا تھا۔ دلہن کے گھر پہنچتے ہی ایک پرتباق اور شاندار استقبال ہوا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہوا گھر، کاکو بال ہت جو گاؤن ماما بال ہت جو گاؤن، کاکو بال ہت جو گاؤن ماما بال ہت جو گاؤن، گرم ماپک دیزی اصل کم ایک چال ہت جو گاؤن، کاکو 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 بال ہت جو گاؤن۔ تو فائنلی گیسٹ سارے آئے ہوئے ہیں، کنگ بھی آیا ہوا ہے، دا فیمس جنگلی لونڈا۔ ٹیک دیتے ہیں اور السلام علیکم دادو، خیر مبارک، خیر مبارک۔ گیسٹ بھی آ رہے ہیں۔ السلام علیکم کزن جی خالی چاچا ہنو دادو ہنو ٹھیک ہنو جی چاچا دادو۔ آج دلہن گھر آ رہی ہے، تیاریاں جاری ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آیا۔ جس ایونٹ آرگنائزر سے میں نے بات کی ہے وہ ہی غائب، نہ شیف، نہ سامان، نہ شامیانے۔ بینگ دلہا گھر والوں سے سخت ڈانٹ موصول ہوئی۔ اتنے میں تحفہ ٹیلز والے بھی آ گئے دلہن کا روم ڈیکوریٹ کرنے۔ گھر شادی کا منظر پیش کرنے لگا، کہیں پٹاخے، کہیں پرچیاں، تو کہیں کھانے پینے کی گہما گہمی۔ مہمانوں کو خوش آمدید کیا، دن کی دعوت لگ گئی۔ اچانک سے ہمیں خبر موصول ہوئی فائنلی دلہن آنے والی ہے۔ میں نے بھی تیاریاں شروع کی، کپڑے، کوٹ، صحرا پہن کے آپ کا بھائی دلہا بن گیا۔ دلہن کی انٹری پہ کزنس نے اپنے انداز سے ویلکم کیا۔ یہ گھر کی پھر انٹری ہے۔ کزنس یہ لگاؤ نا، یہ شادی مبارک والی پرچی نیچے کیوں گری ہے؟ اور کنگ اور ڈان اور تجمل ٹی جے۔
آج شادی ہو گئی ہے، بلکہ کل شادی ہو گئی تھی، کل یا پرسوں نکاح تھا، کل شادی تھی، اور آج پھر ایک اور رسم ہے مل کا. مل از سم سورٹ آف ایونٹ جس میں ڈفرینٹ کھانے ہوتے ہیں، کوزینس ہوتے ہیں، اور یہ دلہن کی طرف سے ہوتا ہے. لائک دلہن کے گھر والے لے کے آتے ہیں مل، اور پھر ڈفرینٹ کھانے ہوتے ہیں، اور ایک گیدرنگ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ کوزینس انجوائے کرنے ہوتے ہیں. تو ابھی میں تیار ہو گیا ہوں مل والے ایونٹ کے لیے. Sabah